ही बता रही हूँ, मेरा पोता तो पुलिस अफसर बनेगा। अल्लाह बख्शे तेरे ससुर को पुत्र, उन्हें बहुत शौक था कि अमीर बेटा तू पुलिस में भर्ती होता, लेकिन तूने तो बाप का ख्वाब पूरा किया नहीं। अब मेरा पोता करेगा अपने दादा का ख्वाब पूरा। हाय हाय अम्मा, बस भी करो, आप तो रहने ही दो। ये भी भला कोई नौकरी है पुलिस अफसर की? वो जमाने गए। बल्कि अम्मा आजकल तो डॉक्टरों का जमाना है। मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। अब उस रोज को ही देख लो। मेरी भाभी है ना आमना, उसका भाई है, अगले ने 2 साल में 3 मंजिला मकान बनाया है। भाई मैंने तो फैसला कर लिया, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। लो भाई, चूहे को बिल्ली हल्दी की गिरा तो वो भी पंसार बन बैठा। अब तुम तो रहने ही दो, ये मशवरे अपने पास रखो। खाना तुम्हें ढंग का आता नहीं है बनाने, चलियो बच्चे का मुस्तकबिल बनाने। मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। और पता है, हजारों नहीं लाखों में तनख्वाह होती है इंजीनियर की। और तो और बाहर के मुल्कों में बड़ी मांग है इंजीनियर की। मैंने तो सुना है कि चंद साल नौकरी करने के बाद रेजिडेंसी मिल जाती है। अम्मा अम्मा, फिर तो हम बाहर सेटल हो जाएंगे। हर वक्त खेल में लगा रहता है। होमवर्क क्या तेरा बाप करेगा? कहानी मरीज सुनाना है क्या? हर वक्त उसका सर किताबों में रोता हुआ है। अम्मा, आप नहीं जानती, आज जो आपको मेरी सख्ती और पाबंदियां नजर आती है ना, कल ये मुझे दुआएं देगा जब ये कामयाब जिंदगी गुजार रहा होगा। लगाया हुआ है, अब मैंने कोई चीज रखनी है, वो घड़ी लगानी है। नहीं मजाल है, ये कहाँ पे मैं लगा सकती हूँ? आओ आओ मेरे बेटो, क्या खबर लेकर आए हो? अरे अब्बू, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है। आपको पता है मैंने 12वीं में 92% नंबर लिए हैं। शाबाश मेरा बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अम्मा ये देखो। शाबाश, जबरदस्त असद बेटा, तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। शर्जील साहब, आपने क्या गुल खिलाए इम्तहानात में? कुछ रहमत करेंगे?
अब्बू वो अब बोलो भी। अब्बू इस्लामियत उर्दू और अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर है मेरे। और बाकी के साइंसी मजमून? वो अब्बू मेरे मुर्शिद, वो मतलब मेरे उस्ताद कह रहे थे, बेटा शर्जील सबसे पहले तुमने घबराना नहीं है। आगे? अगले साल सप्लियों का इम्तिहान दे देना, इंशाल्लाह ताला पास हो जाओगे। क्या तू तीनों मजमूनों में फेल हो गया? शर्जील तू फेल हो गया? ओहो अम्मी अब्बू फेल नहीं हुआ, सप्लियां आई है मेरी। इसे फेल होना ही कहते हैं नालायक। इतनी बार तुझे कहा है शर्जील दिल लगा के पढ़ाई में तवज्जो दे, मगर तुझे खेल से फुर्सत मिले तब तो कुछ तो सीख अपने भाई से बेगैरत। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम दोनों तुम पर, तुम्हें जरा भी ख्याल है अपने बाप का? क्या कर दिया ये तुमने? अम्मी क्या है अब? मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और इन दोनों मजमूनों के चक्कर में रियाजी का पेपर तैयार ही नहीं कर पाया। ये भी मजमूनों का कसूर है कि तुम पास नहीं हुए। ओहो अम्मी अब्बू, शर्जील अभी छोटा है, इसको समझने में और सीखने में भी टाइम लगेगा, और आप परेशान क्यों होते हैं? इस बार मैं अपने भाई की मदद करूंगा, देखना अगले साल मैट्रिक में ये अच्छे नंबरों से पास होगा। हो ही ना जाए कहीं बात। इस बार तो हो गया शर्जील, अगली दफा हमें तुमसे बेहतर नताइज चाहिए, सुनना तुम। जी अम्मी अब्बू, इंशाल्लाह ताला मैं अगले साल बेहतर नतीजे लाने की कोशिश करूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं चले रहा। लेना है ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं सोशियोलॉजी में डिग्री करूं। उमरानियात? जी जी। भला ये क्या मजमून हुआ? और कभी किसी को देखा है माहिर उमरानियात बनते हुए? तुम्हें इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहिए, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन अब्बू मेरी इंजीनियरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे उमरानियात पढ़ने का बहुत शौक है और मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ। क्या बकवास है ये? मुर्गे की एक टांग पकड़ के बैठ गए हो। उमरानियात जैसे मज़ामीन नालायक लोग पढ़ते हैं, और हमने तुम्हें बरसों अच्छे स्कूलों में इसलिए नहीं पढ़ाया कि फल देने के टाइम तुम हमारी सालों की मेहनत पानी में फेर दो। तुम्हें इंजीनियरिंग में दाखिला लेना है। इंजीनियरिंग करने वाले लाखों रुपए कमा रहे हैं, रोशन मुस्तकबिल है उसमें तुम्हारा। तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है। लेकिन अब्बू मैं अपने शौक के खिलाफ कैसे चल सकता हूँ? जब मेरा दिल ही नहीं राजी तो मैं कैसे पढ़ूंगा? अब्बू मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। और जब 4 पैसे हाथ में आएंगे ना तो खुद ही खुश हो जाओगे। बेटा अभी तुम छोटे हो, बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं है। जो मैं जानता हूँ, जो मैं देख सकता हूँ, वो तुम नहीं देख सकते। उमरानियात जैसे मज़ामीन में रखा ही क्या है? नाकामी, बेरोजगारी, और इसमें तुम्हारा क्या मुस्तकबिल होगा? बताओ जरा। अब्बू उमरानियात सिर्फ लोगों के मुताले का नाम नहीं है, इसमें हमें मशर्ती मसाइल को समझने और इनको हल करने में मदद मिलती है। मशर्ती मसाइल? और वो तुम्हारी जिम्मेदारी कब से हो गए? अब्बू हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ लोगों के मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम इनको समझेंगे नहीं तो इनको हल कैसे करेंगे? अब्बू मैं अपने इल्म से लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता हूँ। और तुम लोगों की मसाइल बाद में हल कर लेना, पहले अपने मसाइल को फिक्र करो, अपनी पढ़ाई को तवज्जो दो। पता नहीं आजकल के बच्चों के दिमाग में ये सवाल कौन डाल देता है। भाई हमने तो अपने वालिदैन के आगे ऐसी कोई बेढंगी फरमाइश नहीं की थी, पता नहीं कौन ये खराफात तुम्हारे जहन में डाल रहा है। तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, वहाँ तो मुझसे कोई बहस नहीं होगी। आए बड़े, अपनी पढ़ाई होती नहीं है इनसे, और हल करेंगे माशरती मसाइल। बातें सुनो ही। हाय हाय क्या हो गया
अब्बा, सुबह सुबह आपने इतना शोर मचा रखा है। और अब क्यों डांट रहे हैं इस मासूम को? हाँ, एक तुम मासूम, दूसरा तुम्हारे लाडला मासूम। ऐसा करो कि मुझे बेच के खा जाओ और मुझे पता भी न चले तुम्हारे लाडले को उमरानियां पड़नी है। ये कैसा मजमून है? नाम ही इतना मुश्किल है, खुद क्या बला होगी? इन अहमकों से वास्ता पड़ गया है। ये समझ लो कि तुम्हारे बेटे को माशियत तैमूर पढ़नी है। हाय मेरा बच्चा, ये तो 5वीं जमात का मजमून है। ये पढ़ता हुआ अच्छा लगेगा तुम्हारा? नहीं नहीं अम्मी, ये मुख्तलिफ है। इसमें ना हम मशक्क़त उठाएं। और रहने दो, इसमें क्या है और क्या नहीं है। जो मैंने तुम्हें कह दिया वो तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए, बस। अरे क्या हो गया है आपको? सच के अब्बा, बात तो सुने। दादी, आपको पता है इस डिग्री का बहुत स्कोप है। और रही बात रोजगार की, तो इसके बाद मैं CSS का एग्जाम क्लियर करके स्टार ग्रेड का अफसर भी बन सकता हूँ। बेटा, अगर तेरा इतना ही दिल चाह रहा है तो तुम फिक्र मत करो, मैं करूंगी बात तुम्हारे बात। देखती हूँ कैसे नहीं मानता। मिलने वाले जवाब जब पहले से ही पता हो तो सवाल करने का कोई फायदा नहीं होता। बेटा, जब जिंदगी की डोर उलझ जाए ना तो ज्यादा हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, बल्कि वो ढीला छोड़ देना चाहिए। और तू खुद ही तो कहता है अंग्रेजी में, जस्ट लीव इट। मुझे पता है दादी कि जिंदगी में कहीं ना कहीं ये वक्त जरूर आता है जब आपको अपने आप और अपनी जिम्मेदारियों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तब आपका दिल तो बहुत कहता है कि अपने बारे में सोचो, मगर आपका दिमाग कहता है कि नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को अपना लो। और हमेशा की तरह दिल जिम्मेदारियों के सामने हार जाता है। आपको पता है दादी, आज एक फर्माबरदार तो बेटा तो जीत जाएगा, मगर एक काबिल नौजवान की उमंग हार जाएगी। भाई क्या हुआ, परेशान क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, तू बता तेरा मैच कैसा रहा? मैच तो मैं इधर बैठो, मैं अभी बताता हूँ। तुम दोनों भाई बैठ के बातें करो, मैं तुम्हारी माँ को कहती हूँ तुम्हारे लिए खाना ले। लेग पीस लेंगे। भाई आज का मैच तो ऐसे रहा, बॉलर ना विराट कोहली बना हुआ था, मैं भी आगे बाबर आजम बन गया। 6 छक्के और लगा दिए मैंने, फिर अंपायर ने कहा 6 का 7 छक्के। संगदानी जट करे गल तंगड़ी, संगदानी जट करे गल तंगड़ी। सुचल मुश्किल भी होता जा रहा है। स्टूडेंट तो मर ही गया हो। हाँ यार ऐसे ही है। क्यों बिलाल? 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 क्या हुआ? हम कब से बुला रहे हैं यार तुझे, तू आग लेट गया इधर। परेशान लग रहा है। क्या हुआ यार? तेरा रिजल्ट कैसा आया है?
नंबर कम आए क्या तेरे? कसरत में फिर फेल हो गया, लगातार तीसरी बार। इन 3 सालों से फेल ही तो दौड़ रहा हूँ मैं। अब घर वालों का सामना कैसे करूँगा, बस यही सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं यार हसन, देखना मैं फोन छोड़ा यार, तेरे घर से कॉल आ रही है, बात कर। हेलो, नहीं है, तुम फिर फेल हो गए। तुम्हें जरा भी एहसास है हमारा कि तुमने क्या कर दिया? और ये लड़का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता हमें जलील करवाने का। और के बच्चे हैं, माँ बाप का सर पकड़ से बुलंद करते हैं, और एक हमारी औलाद और जिसने कसम खा रही थी कि बाप को पूरी दुनिया में जलील करके छोड़ेगा। अबू मैं कोशिश करूंगा। जिसने पूरे खानदान में जब बच्चे कुछ कसर भी पूरी कर रहा है लड़का। मेरी बात कान खोल कर सुन लो बिलाल, अगर इस बार पास ना हुए तो कोई जरूरत नहीं घर आने की। भाई मेरी तो बस है ऐसे निकम्मी और नालायक औलाद से। लोग यही कह रहे हैं कि बाप सारी जिंदगी मजदूरियां करते रहे, बेटे आज तक फखर की कोई हमें मजा ही नहीं दिया। बंद करो फोन, खबरदार घर में कदम रखा तो वो पास होए बगैर। बंद करो। अबू कोशिश करूंगा मैं। तू परेशान ना हो बिलाल, सब ठीक हो जाएगा। तू परेशान ना हो, तू बस मेहनत करता रह। एक दिन तेरे घर वाले तुझ पे फखर करेंगे। तू छोड़, तू इस मोबाइल को तो दफाई मार, छोड़ तू। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। छोड़ यार, हम सोने के भी बनकर आ जाए ना, तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब इन्हें हीरा चाहिए होगा। और तू इनकी फिक्र मत कर। ये पकड़, बात सुन, ये पकड़, सिगरेट पी और सब गम भुला दो। अरे भाई, ये लोग ना तुझे सुनेंगे और ना समझेंगे। ये कश लगा और जिंदगी के सब दुख और दर्द भुला दे। पकड़, पी ले। वो सिगरेट नहीं पीता यार। क्यों? तो क्योंकि वो गरीब है ना। तो एक काम कर, ये यार साइड में ना यार, तो एक काम कर, ये सुपारी था, तुझमें ये सूट करती है, पर तू सिगरेट अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो हम जैसे अमीरों के लिए है, और तू इसे सिगरेट की आदत लगा रहा है। ये पहले से गरीब है, सिगरेट कैसे खरीदेगा? और चल जा, तू अपना काम कर। चल चल, तू जा, निकल यहाँ से, चल। ओके। तुम ठीक कहते हो हसन, ऑलवेज। कोई मेरी हालत नहीं समझ रहा। कोई ना भी सिर्फ जिस पर बीती है वही जानता है। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ यार, लेकिन ये मेरे दिमाग और समझ से बाहर की चीजें हैं। जितना मर्जी चाहे मेहनत कर लूं, मगर दिमाग का डर हावी होकर सब खराब कर देता है। क्या करूं? ये सही नहीं है, नहीं है ये सही। और किस बात का डर? वो हमारे वालिदैन हैं, और वालिदैन हमेशा अपने बच्चों का भला ही तो चाहते हैं। और हमें भी चाहिए कि हम मेहनत करें और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए हसन। क्या? बजाय तुम अपने दोस्त को हमदर्दी दो, उसे हौसला दो, तुम उसे नशे पे लगा रहे हो। अब परेशानी में बंदा तो कश भी ना लगा। ओए होए, ओए होए, क्या बात है यार, क्या तकरीर करता है तू। तेरी तकरीर सुन के ना मुझे वो मैडम नूरजहां साहिबा के वो बोल याद आ गए। वो कहती है कि ए पुत्र हटाते नहीं विकदे,
किथे लबनी है विच बाजार। क्या बात है असद, क्या बात है। तेरी तकरीर ने ना मेरा दिल जीत लिया है। और यार बस कर दो कासिम, कभी तो सीरियस हो जाया करो यार, काम करो अपना। ओके ओके ओके। देख बिलाल, हम तू भी मुझे ही समझाना चाहता है, हसन भी मुझे समझाना चाहता है, तुम सब लोग मुझे समझाना चाहते हो, मगर मुझे कोई समझने को तैयार क्यों नहीं यार? शायद वाकई में बेकार हूं। अब देखो ना, वालिदैन ने मुझे पाला पोसा जमा किया, मैं खुद तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है। बता, अब कभी कभी मेरे दिल में अब ये ख्वाहिश पैदा होती कि मैं इस दुनिया का वाकई बेकार इंसान हूं। तो भाई आजकल के वालिदैन के लिए औलाद नहीं, महज प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें वो कैश करवाना चाहते हैं ताकि अपनी अच्छाइयों की पब्लिसिटी करवा सकें। और अगर वो प्रोडक्ट उनको फायदा दे रहा है तो सब ठीक, और अगर गलती से भी तुम जैसा बेकार प्रोडक्ट उनके घर में आ जाए ना तो अगले ही दिन उठाकर घर से बाहर फेंक देते हैं। कुछ खुदा का खौफ करो यार कासिम, कैसी बातें कर रहे हो? वो वालिदैन हैं हमारे, वो अपने बच्चों का भला ही तो चाहते हैं, वो अपनी जरूरियात को पीछे करके अपने बच्चों की जरूरियात को पूरा करते हैं। क्या उनका इतना भी हक नहीं कि वो अपने बच्चों से उम्मीद लगाएं कि उनके बच्चे उनका खा पूरा करेंगे? ओ हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे ना बताओ उसके घर वालों ने उसे परेशानी, तंजिया जुमलों, एहसास कमतरी के अलावा दिया ही क्या है? और वो अब ये उम्मीद रखते हैं कि इतनी सारी अजियत देने के बाद उनका बच्चा बदले में उन्हें सुकून, खुशी और कामयाबियां देगा। क्या ऐसा मुमकिन है? बोलो, चुप क्यों हो? नहीं असद, बिल्कुल भी नहीं। एक बच्चा अपने वालिदैन को वही चीजें वापस करेगा जो बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप ने उसको दी हैं। पालना उनका फर्ज है और फर्मा बरदारी करना हमारा। हदीस नबवी में भी छोटों पर शफकत का हुक्म पहले और बड़ों के एहतराम का हुक्म बाद में आया है। और नहीं तुम मुझे ये बताओ, कितने ही वालिदैन आज ऐसे हैं जो ये सोचकर बच्चा पैदा करते हैं कि उनका बच्चा माशरे में बेहतरी लाएगा? बातें करते हो, बोलो, कहाँ है तुम्हारे पास अल्फाज? सिर्फ तुम्हारे पास बातें हैं। देख बिलाल, हर चीज का कोई ना कोई हल होता है। हम सुबह ही सर के पास जाएंगे और इसका भी कोई हल निकाल लेंगे। तुम फिल वक्त सो जाओ, टेंशन ना लो यार, तुम सो जाओ, मैं तो सोने लगा हूँ। मैं इधर ही बैठा हूँ, निकालो मसले का हल। अरे बेवकूफ हो तुम लोग जो अभी तक मसले का हल सोच रहे हो। मैं तो कहता हूँ जैसे हमारे माशरे का ज़मीर सो गया है ना, तुम भी ऐसे आराम से लंबी तान कर सो जाओ। भाई रात बहुत हो गई है, मैं तो चला सो। और हाँ सदमिया, अगर मसले का हल निकल आए ना तो जगा जरूर देना। गुड नाइट। क्या यार, मैं जगा दूंगा। कभी कभी आप एक लंबी सांस के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक बोझ है मेरे सीने में जो उतर ही नहीं रहा, जिम्मेदारियों का बोझ, उम्मीदों का बोझ और रिश्तों का बोझ जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तमाम सहायतों को दबा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी मुझे इस बोझ से दफनाते ही सब मिलकर। एक को किस तरह उतारो समझ नहीं आ रहा। मेरे मालिक, तू तो अपने बंदों पर वो बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना सके, तो फिर तेरे ये बंदे क्यों मुझ पर वो बोझ डालना चाहते हैं जिसको उठाने की मुझ में ताकत ही नहीं? अल्लाह मियां, क्या मैं वाकई बेकार हूं? क्या
क्या सब लोग सच कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूं, कोई मुझे चाहे या ना चाहे, अल्लाह में आप तो मुझे चाहते होंगे ना। अब मैं तभी तो गया गुजरा नहीं, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ, बहुत बुरे लोग हैं ये। मुझे आपके पास आना है, मुझे नहीं रहना यार। यहाँ ये लोग मुझे कबूल नहीं कर रहे, वहाँ तूने भी तो यही कहना है ना कि इसको मेरे आगे से ले जाओ, हराम मौत मर गया है। तब मैं कहाँ जाऊँगा बता, कहाँ जाऊँगा? मुझसे ज़हनी अज़ियत बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे नहीं रहना यहाँ। खुशी के पल भाई क्या हुआ तुझे? जाने लोगों पे गिले हैं, जिंदगी से कोई फासले हैं, उसी जितने सपने के लेकिन जब छूटे हाथ से जो भूली थी वो जाके आसमां से टकरा गई, वो तो तेरे सजा जो भेजी थी दुआ। सर बेटा तू इतनी जल्दी वापस आ गया? अभी तो तू गया था यूनिवर्सिटी। जी अबू, वो छुट्टियाँ हुई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ निकाल दूं। चलो अच्छा किया, आओ बैठो तुम, मैं पहले पानी लेकर आती हूँ। मैंने तुमसे दाखिला फार्म भरने के लिए कहा था, भरा कि नहीं तुमने? शर्जील, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है? अरे कुछ तो सीख अपने भाई से, बेअकल। हाँ हूँ मैं बेअकल, हूँ मैं नालायक, नहीं करना मुझे फॉर्म फिल और नहीं करनी आईटी, जो दिल चाहता है वो ना करूँ। शर्जील ये क्या बदतमीजी है, ऐसे बात करती है अपने बाप से?
अम्मी, आपने ही तो कहा था ना कि बेटा जिस चीज में दिल लगे बोलता है, बाकी मैं कुछ बात नहीं। सुन लिया तुमने? बेटा वो चीज सिर्फ कामयाबी से मिलती है और तुम्हें आईटी नहीं करनी है। आपको कैसे बता दूं? अगर ये आईटी नहीं करेगा तो ये कामयाब नहीं होगा। सर तुम भी इसकी बकवास में आ जा। ये तुम ही भड़काती हो शर्जील को, तुमने ही खराब किया इसको। ओहो अब्बू, अम्मी मुझे नहीं भड़का रही। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? मुझे नहीं करनी आईटी। तो क्या करेगा? क्या करेगा ये? हाँ बता क्या करेगा तू? बेटा जब रास्ते का पता ना हो तो किसी जानने वाले से पूछ लेते हैं, नहीं तो इंसान भटक जाता है। और तू भी तो कर रहा है इंजीनियरिंग का सर, तू क्यों नहीं समझाता इसे? मैं इसे सारी जिंदगी बिठाकर नहीं खिला सकता। कोई बात नहीं अब्बू, मैं खिला लूंगा। और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे नजर आ रहा है कि आप इसके साथ क्या कर रहे हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये क्या करना चाहता है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की थी कि मैं क्या करना चाहता हूँ? नहीं, पहले साइंस साइंस साइंस, फिर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। और आपका क्या अब्बू? लोग तो कहेंगे कि आमिर साहिब आपके बेटे इंजीनियरिंग नहीं कर सके। लेकिन अब्बू फिर वही करेगा जो वो चाहता है। वो बिलाल है ना, बिलाल मेरा रूममेट, वो भी आया था इंजीनियरिंग में अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करने, नहीं कर सका, खुदकुशी कर ली उसने। क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि सेमेस्टर के दरमियान मैं घर क्यों वापस आ गया? अब्बू जब मैं कमरे में बैठता हूं ना अकेले, तो मुझे डर लगता है। मैं डर गया हूं अब्बू, अब्बू मैं डर गया हूं, डर गया हूं मैं। लेकिन ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे बहादुर हैं, मेरे बेटे बुज़दिल नहीं है। तू वापस हॉस्टल जाएगा और ये आईटी ही करेगा। शर्जील आईटी नहीं करेगा अब्बू, ये आईटी ही करेगा। नहीं करेगा शर्जील आईटी, नहीं करेगा शर्जील आईटी। अपने जवान बेटे में हाथ उठाएंगे अब आप? बदतमीज, हमारी बड़ों के सामने जुबान नहीं खुलती थी और ये सामान तोड़ेगा। कल को ये हम पर हाथ भी उठाएगा, तब भी तुम इसको अपने गले लगाना। हॉस्टल वापस जा रहा हूँ। आपका ख्वाब पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मुझे माफ कर दें, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अबू आप एक बार सोचे तो सही। अबू आप प्लीज शर्जील पर दबाव मत डालें, उसे वो करने दें जो वो करना चाहता है। अबू अबू मेरी तरफ देखे तो सही। अबू अबू मेरी बात, अबू प्लीज यार मुझसे बात तो करे। अबू ठीक है, खुदा हाफिज। ये फार्म शर्जील को दे दो
और उसे कहो वो जिस चीज में दाखिला लेना चाहता है इसमें भर दे। मैं जाकर दाखिला कराऊंगा। और तुझे भी इंजीनियरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, तू उमरानियात में दाखिला लेगा और ये मेरा आखिरी फैसला है।